व्हाट इज सब गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड पता नहीं ये वाली वीडियो गेमिंग वाले चैनल पे आएगी या व्लॉगिंग वाले हो गए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखते हैं मैं कहाँ डालता हूँ इसे। हमेशा की तरह लेट उठे हैं आज भी, और आज का जो सीन रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। रुको, हमेशा की तरह लेट, वही दिक्कत है। अब बताता हूँ कि आज का प्लान क्या है और कहाँ जा रहा हूँ मैं बेसिकली। तो मेरा जो जीपीयू है, एक सेकेंड, तो ये रहा मेरा पीसी, ठीक है। एंड ये लग रहा मेरा जीपीयू। अब इस जीपीयू में एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे। वो प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरहीट हो रहा है और मेरा पीसी बंद कर दे रहा है खुद से ही। इसके जो थर्मल पैडिंग है वो बेसिकली ख़राब हो चुकी है, इस वजह से ये ओवरहीट हो रहा है। और मे बी शायद कोई कंपोनेंट प्रॉब्लम भी इसमें है। मैंने अभी इसे ज़्यादा छेड़ा नहीं है, खोला नहीं है, क्योंकि ये वारंटी में है, इसलिए मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता। तो इसको निकालते हैं और इसको लेके चलते हैं गीगाबाइट के सर्विस सेंटर। ये ओसी एडिशन का ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड आज इसको सर्विस सेंटर ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। स्केड्यूल बहुत अजीब सा है, तो मैं फटाफट चेंज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं, बिल और बॉक्स लेते हैं और निकलते हैं। तो यो गाइस, आई एम रेडी। तो एक सिस्टम ये पड़ा है और मेन सिस्टम वो पड़ा है। अब बताता हूँ ये चीज़ मैं क्यों बता। तो ये वाले सिस्टम में बेसिकली मेरा एक और जीपीयू लगा हुआ था, जो है ये 1650 और ओसी एडिशन है। ये भी मेरे पास है। मेरा पहला जीपीयू पावरफुल ये था। तो मैं सोच रहा था कि उसमें से ये निकाल के ये लगा दूँ, ताकि थोड़ा मेरा काम चल सके। लेकिन एज़ यूज़ुअल नो, मैंने 3 स्क्रीन लगा रखी है। एंड इसके अंदर मुझे 2 ही पोर्ट मिलते हैं। ये वाला पोर्ट वर्किंग नहीं करता इन जीपीयू का, और अगर करता भी है तो ये कनेक्टर ढूंढना भाई बहुत ही मुश्किल है, मेरे यहाँ तो नहीं मिल रहा। एक ये प्रॉब्लम थी। फिर मुझे इसके ड्राइवर सारे रीइंस्टॉल करने पड़ते, 3060 के हटा के 1650 के डालने पड़ते, तो बहुत बसड़ थी। आई डिसाइड के मैं अभी ये जीपीयू इसमें नहीं लगा रहा, बस मैंने वो निकाल के रख लिया। इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लगा लूँगा। फ़िलहाल इसको ही कोशिश करते ज़िंदा कराने की। हालांकि ज़िंदा है, ये वर्किंग है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेम्परेचर और यूजेस इसके हद और बस जा रहे। उसका रीज़न ये है कि जब मैं सारी चीज़ें बैकग्राउंड में बंद करने के बाद भी सिर्फ गेम, स्ट्रीम या रिकॉर्डिंग में से कोई एक चीज़ चलाता हूँ, गेम के साथ या तो रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग कोई एक चीज़ चलाता हूँ ना, तो ये 85 तक जा रहा है। एंड फिर मेरा पीसी अपने आप शट डाउन हो जाता है। और इसका टेम्परेचर मैंने 90 तक भी देखा है। दैट्स अ इशू बेबी। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इसे निकालना भी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सारी वायरें कनेक्टेड है और वायरों का जंजाल भाई, भयंकर वायर है भाई, तुम देख रहे हो। मैं निकालता हूँ इसे और दिखाता हूँ तुम्हें। गाइस, देयर इट इज़। ये भाई साहब बाहर आ चुके हैं। देखो अभी तक ये खुला बुला नहीं है, एकदम सील पैक्ड ही है बेसिकली। मैंने नहीं खोला है सर, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड इफ़ यू नोटिस गाइस, तो तुम्हें ये थर्मल पेस्ट दिख रहा होगा। देखो ये कैसे ब्लैक पड़ गया है, ठीक है, एक तरीके से जल सा गया। और देखो ये यहाँ से ना ख़राब हो रहा है, बेसिकली टूट रहा है खुद से ही। तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। और ये थर्मल पेस्ट नहीं है, थर्मल पैड है, जो कि मिल भी नहीं रहा है मुझे कहीं। अगर बहुत जुगाड़ लगाने के बाद मैंने किसी से अरेंजमेंट कराने का ट्राई करा, तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही थी कि मुझे इसके लिए सिर्फ चार स्ट्रिप्स चाहिए, 1 उंगली जितनी बड़ी। और वो भाई साहब मुझे 4 स्ट्रिप्स ना दे के सीधा बंडल दे रहे थे, वो भी 1000 पीस का। तो इतनी सारी थर्मल पैडिंग का मैं क्या करूँगा। मुझे तो लगता नहीं कि मैं ज़िंदगी भर ये ग्राफिक कार्ड चलाने वाला हूँ, कभी तो अपग्रेड करेंगे ही। तो कोई सेंस नहीं बना रहा था वो। तो इसलिए बेटर ये है कि मैं इसे सर्विस सेंटर ही ले जा रहा हूँ। अब इसको फटाफट पैक करते हैं इसके बॉक्स में, और बिल ढूंढते हैं कहाँ है, और उसके बाद इसे लेके चलते हैं। गाइस, मैंने अब तक जितने भी गैजेट्स ख़रीदे हैं अपनी लाइफ में एज अ पीसी से रिलेटेड या और भी चीज़ों के, मैंने उनमें से किसी का भी बॉक्स ना कभी भी फेंका नहीं, हमेशा संभाल के रखा। तो ये वही सब बॉक्सेस है बेसिकली। इसके अंदर तो मदरबोर्ड भी इनफैक्ट ये रहा 3060 का बॉक्स, ये रहा हमारा बॉक्स। अब इसके अंदर भी कुछ है, ओके मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम्हें से किसी को पता है इस ग्राफिक कार्ड का क्या नाम है। मेरा पहला ग्राफिक कार्ड है ज़िंदगी का। तो इसके अंदर ये था, नेवर माइंड। चलो इसे रखते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। इस पर थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार दूँ, मैं ब्लोअर मार दूँ, और इसको डब्बे में डालता हूँ क्लीन करके। मुझे अपने घर से बेसिकली निकल जाना चाहिए था 10 बजे, और अभी 1 बजने को आ रहा है। मैं अभी भी यहीं अपने घर पर ही हूँ। कैसे चलेगा, और
कुछ नहीं कर सकते हमारा यार, कुछ नहीं कर सकते। रेडी टू गो एंड मैं इसे लेके जा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि R1 मतलब थोड़ा दूर जाना है मुझे, तो R1 ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है। और मैंने उसे 4-5 महीने से ना स्टार्ट भी नहीं करा बेसिकली, तो दैट रिस्की बेसिकली। अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वैसे तो आती नहीं है, लेकिन लक बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसे ले जाना ज़्यादा बेटर समझूंगा। फुल लाइट जल रही है, जबकि अभी फ्यूलिंग कराई थी थोड़े टाइम पहले यार, परसों ही कराई थी इनफैक्ट। चलो देख लेंगे, इसकी एवरेज बहुत है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं बेसिकली। बैग मैंने पीछे टांग ही लिया है अपने, तो मैं उस रूट की जगह इस रूट से जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला रूट थोड़ा सा ना मुझे सही लगता है। तो भाई ये ग्राफिक कार्ड वाला सीन जो है ना, या अगर ये आज फिक्स हो जाता है तो बढ़िया। मेरे को ना एक छोटी सी टेंशन है बेसिकली। नेहरू प्लेस का जब नाम आता है ना, तो नेहरू प्लेस देखो वैसे तो दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है पीसी की, जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार वहाँ ना चोरियाँ बहुत होती है, पार्ट्स की कंपोनेंट्स चुरा लेते हैं वो लोग। ग्राफिक कार्ड में भी स्कैम होने को बहुत सारे चांसेस पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना ऑप्शन ही नहीं है, मुझे मतलब वहाँ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि थर्मल पेस्ट मिल ही नहीं रहा है। वो थर्मल पैड जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं है अलग से, जो मैं खुद चेंज कर लूँ, बट वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से चेंज करें। अब ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या इसके हॉर्न देने से जगह खाली हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही है ना, सब्र नहीं है, कोई सब्र नहीं है, बस पेलम पाल हॉर्न दिए जाओ। ये भी नहीं कि 2 बार मार दिया, कंटिन्यू मारेंगे हम तो। ओके गाइस, थोड़ा खींच लेते हैं यार। फ्यूल लाइट पता नहीं, चलो देखेंगे आगे कहीं फ्यूल पंप पड़ेगा तो डलवा लेंगे। इस वाले से नहीं डलवा रहा मैं, क्योंकि इस वाले से अगर मैं फ्यूल डलाने के लिए रुकूँ तो मुझे पूरा यूटर्न लेके आना पड़ेगा। इससे बेटर ये सीधा खींचो। इसकी एवरेज बहुत है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से आ जाएगी। अगर वहीं मैं होता R15 पे तो थोड़ी सी टेंशन रहती, क्योंकि भाई उसकी एवरेज थोड़ी है, उसका भला नहीं होता 100-200 रुपये के तेल पे, ठीक है। उसको चाहिए होता है 500 रुपये का तेल मिनिमम, तब जाके उसके 2 डंडे उठते हैं फ्यूल मीटर के। और अगर आज गाइस ये ग्राफिक कार्ड की सीन सॉल्व नहीं होता है और वो कहते हैं जमा करने के लिए, तो मुझे उस चीज़ की थोड़ी टेंशन है, क्योंकि नेहरू प्लेस में ग्राफिक कार्ड जमा करना थोड़ा सा है तो गीगाबाइट का ऑफिशियल सर्विस सेंटर ही बाय द वे, बट फिर भी थोड़ा डर तो रहता ही है। तो चेक करते, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, उसके अलावा तो जाना तो पड़ेगा ही। बढ़िया भाई, ऐसा खुला रूट मिलता रहे ना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। गाइस थोड़े स्पीड के हम ध्यान रखने पड़ेंगे। भाई मिनी कूपर जा रही है, भाई मिनी कूपर। यार ये गाड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी छोटी सी नहीं है, गाड़ी थोड़ी छोटी सी है यार, बट भाई बहुत महंगी चीज़ है, छोटी चीज़ भी बहुत महंगी है। कलर बहुत अच्छा था, काश यार ऐसी बाइकों में भी ऐसा कलर आता होता, लेकिन इस बाइक में ब्लैक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, और तुम खुद भी नहीं करा सकते क्योंकि आरसी पे ब्लैक कलर लिखा हुआ है। नहीं तो मैं डेफिनेटली ना इसका कलर चेंज करा देता, मतलब करा सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स कौन बनवाने बैठेगा आरसी पे कलर चेंज करवाने, इससे बेटर है ब्लैक ही ठीक है। अच्छी बात है, अभी तक कोई भी रेड लाइट या कुछ भी नहीं मिली है। मैं फुल स्ट्रेच मारता हुआ आ रहा हूँ अभी तक खींचता हुआ। अगर ऐसी इस स्पीड में चलते रहे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में, जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके, आगे एक रेड लाइट है, मुझे राइट जाना है, गलत लेन में था। बंदों का रिएक्शन बहुत अजीब आता है जब मैं ऐसी छोटी सी बाइक पे गोप्रो वगैरह निकाल के लेके मतलब निकलता हूँ ना लगा के, तो
क्योंकि यार साला इतनी महंगी तो बाइक नहीं है जितना महंगा सेटअप लगा रखा है। तो ये भी अपने आप में एक फ़न है भाई। एंड भाई व्लॉगिंग तो किसी भी चीज़ पे हो सकती है, बस तुम्हें आनी चाहिए करनी। बाइक मैटर नहीं करती, आप व्लॉगिंग करना मैटर करता है। आप किसी भी बाइक से, मैंने स्कूटी तक से कराया। ये भाई साहब की डिग्गी ऐसे खुली हुई है या टूटी हुई है? आई थॉट टूटी हुई है। ओ क्या सिग्नल रेड होने से पहले हम निकल पाएंगे? आई थिंक फॉर श्योर। मैडम व्हाट आर यू डूइंग? नाइस गाइस, इतना कुछ खास ट्रैफिक नहीं मिला है अभी तक। फुल स्ट्रेच, फुल खिंचा, फुल खाली रोड। फुल पावर। भाई ये भी अपने आप में कम मजे नहीं देती है भाई। छोटी है, हल्की है, और मजा आता है खींचने में। ओके, अब थोड़ा औकात में आ जाते हैं, धीरे कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम जिस एरिया में है ना, यहाँ पे ठुल्ले एक सेकंड नहीं लगाएंगे पकड़ने में, तो थोड़ा धीरे कर लेते हैं। अब भाई साहब का स्टैंड लगा हुआ है। भाई साहब साइड स्टैंड हटा लो अपना। ठीक है भाई। ओके गाइस, बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो गाइस ग्राफिक कार्ड को ख़रीदे हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं सही बताऊं तो 18 महीने के अराउंड ही कुछ हुए हैं मुझे अभी ग्राफिक कार्ड लिए हुए। एंड अभी उसमें वो थर्मल पैड वाली प्रॉब्लम आ गई। हालांकि थर्मल पैड प्रॉब्लम आनी यार मेरे पीसी में सेंस बना रहा है थोड़ी, क्योंकि मेरा पीसी 24 घंटे चलता है, नॉन स्टॉप चलता है भाई। वो मैं जब रात में सोने जाता हूँ सिर्फ उसी वक्त बंद होता है, नहीं तो बाकी का जितना भी दिन में जो भी टाइम है, मैं दिन में पीसी पे हूँ या नहीं हूँ, पर मेरा पीसी ऑन ही रहता है। सो शायद ज़्यादा रनिंग होने की वजह से मे बी थर्मल पैड ख़राब हो गया, या वो था ही ख़राब, आई डोंट नो दैट। बट ऐसा तो नहीं होगा खैर यार, जीपीयू तो नया ही था, तो पहले से तो ख़राब नहीं हो सकता। जो भी हुआ है बाद में ही हुआ है। वो सूख गया है यार। और मेरा जो रूम है ना, वो टॉप फ्लोर का है। एंड टॉप फ्लोर के रूम में प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपका घर ऐसे रोड साइड पे है ना, ऐसा मोहल्ले वगैरह में नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो रूम है वो थोड़ा ज़्यादा हीट होता है नॉर्मल रूम्स के अकॉर्डिंग। और मेरा तो एक्सट्रीम होता है भाई, क्योंकि मेरे रूम में पहले वेंटिलेशन नहीं था, कुछ भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह कुछ नहीं था। मैंने अभी रिसेंटली जब घर में रिपेयरिंग हुई है तब वो सब चीज़ें मैनेज करवाई है। और मेरे रूम में एसी नहीं है भाई, मैं अपने रूम में एसी नहीं है, साफ बात, क्योंकि घर वालों को पता है कि अगर एसी लग गया तो 24 घंटे चलाएगा, और बिजली का बिल पहले ही इतना आता है मेरे पीसी की वजह से, और चीज़ों में तो क्या ही करूँगा मैं, तो इसलिए एसी भी नहीं है। और देखो यार सही बताऊँ, मुझे एसी में रहने की आदत भी नहीं है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना बाहर रहता हूँ, घरों से इधर उधर रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। सो मेरे को ऐसा मतलब गर्मी वाले टेम्परेचर में रहने की आदत ज़्यादा है, और मैंने जानबूझ के अपने को वो आदत डाल रखी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जिन बंदों को एसी की हैबिट है ना, वो बाइकों पे नहीं घूम सकते ज़्यादा बाहर गर्मी में, एंड इधर उधर कहीं और नहीं घूम सकते। उन्हें तो एसी ही चाहिए कंफर्ट के लिए, जो कि ठीक भी है अपनी जगह। अगर तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है तो वहाँ से एसी में बैठो, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम जैसे तुम्हारा काम मेरे जैसा है, मेरा काम मोस्ट ऑफ दी बाहर का ही है, बाइक्स रिपेयर करना या कुछ और काम, या रैपिडो ही कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो भाई बाहर का काम होता है, उसमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको। सो वो आदत मुझे ना पड़े, इसलिए मैंने अपने रूम में एसी नहीं लगवा रखा, ठीक है। सिर्फ फैंस है और कूलर वगैरह है, जो कि मेरे लिए तो बहुत है। क्या कर रहा है भाई ये? सो वो एक रीज़न है। और उस वजह से ना, जब मेरा रूम इतना ज़्यादा हीट होता है तो पीसी भी एक्सट्रीम हीट होता है, और उसी हीट की वजह से मे बी थर्मल पेस्ट ज़्यादा जल्दी सूख गया, पॉसिबिलिटी है। वो तो अभी मैंने रिसेंटली मेरा प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट चेक करा था, तो जब वो मैंने चेक करा तो भाई वो तो बिल्कुल ही मट्टी हो गया था सूख के। मैंने जब ग्राफिक कार्ड लगवाया था बस जब ही चेक करा था,
एंड कायदे से तुम्हें हर 6 महीने में अपना जो थर्मल पेस्ट है वो चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब हर 6 महीने में यार ध्यान नहीं रहता, तो उस वजह से जिन लोगों को खुद करना नहीं आता उनके लिए तो और एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम इतना बड़ा सेटअप उठा के लेके जाना वो एक अलग आफत होती है। सो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से शायद मेरा थर्मल पैड ख़राब हो गए ग्राफिक कार्ड के। पेस्ट तो मैं खुद ही चेंज कर देता हूँ, लेकिन पैड भी मैं चेंज कर देता खुद, लेकिन वो मार्केट में मिलेंगे तभी तो मैं चेंज करूँगा ना, मेरे पास उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो मैं कैसे ही चेंज करूँ उसे। सो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अब मेरे, और किस्मत से भाई मेरे ग्राफिक कार्ड की वारंटी है, और अगर मैं खुद खोलता तो वो वारंटी एक्सपायर हो जाती है। और अगर मेरे ग्राफिक कार्ड की वारंटी है तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जब बची है तो क्यों ना इसे सीधा सर्विस सेंटर ही ले जाया जाए, खुद छेड़खानी करने से अच्छा। अब देखो बस दिक्कत ये पड़ी है कि अब ये इतनी दूर आना पड़ा है और इतनी दूर जाना, और अगर आज ग्राफिक कार्ड उन्होंने जमा कर लिया तो देन फिर 2 चक्कर और लगेंगे जब भी लगेंगे, तो वो भी एक दिक्कत है भाई। बट मुझे लगता नहीं थर्मल पैड चेंज कराने के लिए ग्राफिक कार्ड जमा होगा, क्योंकि वो लोग तो गीगाबाइट के ऑफिशियल वर्कर है, तो उनके पास तो थर्मल पैड्स होंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड तो वो खोलते ही होंगे ना। तो मुझे लगता नहीं है कि जमा करेंगे वो, और करे ना करे तो ज़्यादा ही बेटर है भाई, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि दोबारा आना और जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए, 1 किलोमीटर ही बचा है। गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और अपना काम कराते हैं जाके फटाफट। ओके, ओह ये कौन सी गाड़ी है भाई? बीटल भाई, वॉक्सवैगन बीटल, क्या सुंदर लग रही है भाई। मुझे इस टाइप की गाड़ियाँ बहुत पसंद है, मतलब कुछ अलग ही। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पुराना बीटल है, जो मतलब फर्स्ट बीटल जो लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो हुआ ही नहीं शायद कभी, वो अमेरिकन से ही हुआ था। तो वो जो बीटल है वो भी शायद वॉक्सवैगन नहीं बनाया था, एंड ये भी वॉक्सवैगन की थी। क्या सुंदर लग रही थी यार मुझे ना ऐसी गाड़ियाँ बहुत पसंद आती है जो देखने में दूर से कुछ अलग सी लगती है ना, थोड़ी सी डिफरेंट, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। सो गाइस, पार्किंग की पर्ची भी अपने को ना मिल गई है। अब इसको संभाल के कहाँ रखूँ, छोटा वाला बैग तो अंदर है। सो देखो गाइस, गीगाबाइट का जो सर्विस सेंटर है वो बहुत नियर ही है बेसिकली, देखा जाए तो। इट इज़ नेहरू प्लेस बेसिकली, एंड मुझे आगे जाके राइट लेना है, एंड बिल्कुल राइट साइड के बिल्कुल लास्ट लेन में है वो, तो देख लेंगे, बीच बीच में चेकआउट मारते रहेंगे। एंड देयर इट इज़ गाइड्स, ये है अपना पूरा नेहरू प्लेस। तो गीगाबाइट का सर्विस सेंटर यहीं कहीं है, तो देखते क्या हो पाता है। सो गाइस, तुम जितना भी देखते हो ना, जो दिल्ली साइड से रील्स आती है पीसीस की, वो सारे पीसी वाले यहीं हैं। गेमिंग पीसी वाला इसी लाइन में पीछे जाकर है, और भी मोडेक्स करके एक बंदा है, वो भी यहीं पर है, बट सारे स्कैमर है। तो मेरा तो ट्रस्ट है नहीं, क्योंकि तुम 10-10 हज़ार में जो पीसी बना के दे रहे हो, या 20 हज़ार में बना के दे रहे हो, एंड उन पे क्लेम इतने बड़े बड़े होते हैं कि भाई तुम्हें पता है इस पे तो सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता उन पे, कुछ भी नहीं होता उन पे। अब रुको गाइस, मैं ज़रा गीगाबाइट का सर्विस सेंटर देख लूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पीछे गीगाबाइट का, एंड बेसिकली जो मेरा जीपीयू है वो सबमिट हो गया है, तो अब वो जीपीयू 3 दिन बाद मिलेगा, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो वो 3 दिन उसे चेक करेंगे, देन उसके बाद पता चलेगा कि जीपीयू में क्या प्रॉब्लम है। अभी तो उन्होंने सबमिट कर लिया है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, जिस चीज़ का थोड़ा सा डर था वही हुआ बेसिकली। ग्राफिक कार्ड को जमा कर लिया इन्होंने 3 दिन के लिए,
अब मैंने बहुत रिस्क लेके जमा तो करा दिया है, बट हाँ मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि कोई कंपोनेंट चोरी वगैरह ना हो जाए, क्योंकि नेहरू प्लेस में चोरियाँ बहुत होती है भाई, नो डाउट। तो अगर कोई कंपोनेंट निकल जाता है उसमें से या कुछ ख़राब हो जाता है, तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बेसिकली मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो देखते क्या होता है, आई होप कुछ ना हो। तो 3 दिन बाद पता चलेगा। एंड बालों को इग्नोर करना है, हेलमेट की वजह से बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो भाई इस ग्राफिक कार्ड तो जब मैं करा दिया है, 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। 3 दिन 1650 से काम चलाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा स्ट्रीमिंग और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग का लोड उठा पाएगा, बट मैं पहले भी उस पर करता था। बस मुझे गेम्स थोड़े से मीडियम सेटिंग पे खेलने पड़ेंगे, देन वी कैन डू दैट। क्योंकि वो कार्ड ना 4 GB का है एंड ये वाला कार्ड जो था वो 12 GB का था विद अच्छी बात ये है कि दोनों OC एडिशन है, उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है। ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं है, पर थोड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, जो कि मेरे लिए बहुत रहेगी। तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कम रिकॉर्ड करके, बट हाँ ये है कि काम हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि मैं 3 दिन उसकी जो भी स्टेटस रहेगा, बेसिकली मैं उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ। और मैंने इनसे ये भी पूछा कि अगर मेरा कोई कंपोनेंट गायब हो जाता है या कुछ सीन हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वेबसाइट है, सारी ईमेल बाहर लिखी हुई है, आप उन पे सारी चीज़ें डाल सकते हो, हम उस चीज़ के लिए करके देंगे, क्योंकि हम ऑफिशियल है उन चीज़ के, जो कि ये है भी एक्चुअली। क्योंकि गीगाबाइट की वेबसाइट पे सिर्फ ये एक ही है जो दिखा रहा है एक्चुअल सर्विस सेंटर, बाकी के जितने भी दिखा रहा है वो सब स्कैम है। अब गाड़ी निकालते हैं और घर चलते हैं, कोई पॉइंट नहीं है घूमने का अब। बताऊं फट तो रही है सिर्फ नेहरू प्लेस की वजह से। हालांकि देखो यार इतना भी बुरा नहीं है, ये मत सोचना कि मैं इतनी ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ। लेकिन यार एक चीज़ तुम लोग भी समझोगे, तुम अपनी 30,000 रुपये का आइटम किसी ऐसी जगह जमा कराओ तो डर तो लगता ही है। आई नो दैट कि ये सब ऑफिशियली गीगाबाइट के वर्कर है, सब कुछ है, बट फिर भी यार 30,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। एंड उस चीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो भाई मेरी फटनी बनती है थोड़ी सी। सो अभी मेरे साथ वही हो रहा है, बट आई होप सो कि ठीक है, जो भी मामला हो 3 दिन में हो जाए। एंड मैंने उन्हें बोल दिया है कि भाई कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। कभी तुम इसकी कुछ और अम्मा बहन कर दो, कार्ड एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। बट वो जब ही पता चलेगा जब उनकी तरफ से कोई अपडेट आएगा। क्योंकि यार 30,000 रुपये का कार्ड नेहरू प्लेस जैसी जगह पे छोड़ने में तो टेंशन होगी। पहली बार मैंने नेहरू प्लेस से काम कराया, सो वही टेंशन है। 3 दिन वेट करेंगे, 3 दिन तक उस कार्ड से काम चलाएंगे। क्योंकि मेरा जो प्रोसेसर है, मेरे प्रोसेसर में प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रोसेसर विदाउट ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले नहीं देता है। अब मुझे मेरी सीरीज़ का एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, i5 है मेरे पे 12th का। अब ये नहीं पता वो K सीरीज़ का है, कौन सी सीरीज़ का है, F सीरीज़ का, आई डोंट नो दैट। बट हाँ, इनमें के कुछ प्रोसेसर ऐसे आते हैं जो बिना ग्राफिक कार्ड के डिस्प्ले नहीं दे पाते हैं, तो आपको उसके लिए ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी होता है अगर आपको डिस्प्ले आउटपुट चाहिए। और मेरे साथ वही प्रॉब्लम है, मेरा प्रोसेसर जो है ना वो बिना ग्राफिक के डिस्प्ले नहीं देगा भाई। तो मुझे हाँ लगाना ही पड़ेगा, कोई सा भी ग्राफिक हो, क्या साला 710 ही हो, बट लगाना पड़ेगा। और जो 710 तुमने मेरे पास पड़ा हुआ देखा था नॉट वर्किंग, बहुत पुराना कार्ड है वो, बहुत साल से पड़ा है, मैंने उसे ओवरक्लॉक करा था, तो मुझे नहीं लगता वो वर्क करेगा। तो उसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। बट कोई नहीं यार, हमारे पास 1650 पड़ा है, कुछ भी नहीं तो GTA 5 तो खिला ही देगा, बहुत है मेरे लिए। वैलोरेंट तो मस्त चलेगा, उस पर मक्खन। तो वो उसी पे करेंगे जो करेंगे, इतना हैवी रिकॉर्ड ना करके थोड़ा करेंगे, बट करेंगे। तो ओके गाइस, ये था पूरा सीन। अब मिलते हैं 3 दिन बाद कि क्या अपडेट रहती है कार्ड की। और प्रे करना यार सब बढ़िया हो जाए बस। मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि जो कि मुझे लेनी नहीं चाहिए।